लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मौजूद सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरार उर्दू और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू की तैयारी के लिए जो वीडियोस का सिलसिला शुरू किया गया है, आज की वीडियो उस सिलसिले की 10वीं कड़ी है। जी हाँ, वीडियो नंबर 10 आपके लिए पेश कर रहे हैं। इससे पहले 9 वीडियोस हमने पेश की हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। उर्दू अदब के हवाले से मुस्तनद तरीन मालूमात का ये वो ज़रिया है जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत कम देखने को मिलेगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हक़ में उसके मुआ नज़ीरी आज, इस मिसरे से मुसफ़ी ने किसकी तारीख़ वफ़ात निकाली? मीर तकी मीर की तारीख़ वफ़ात निकाली। जदीद उर्दू शायरी का इमाम किस सुखनवर यानी किस शायर को कहा जाता है? जदीद उर्दू शायरी का इमाम अल्ताफ़ हुसैन हाली। और जदीद गज़ल का बानी किसे कहते हैं? असनाफ़ अदब डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी की किताब देखें तो आपको पता चलेगा कि वो शायर कौन है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपने मुताला किया है तो। जी, जदीद उर्दू शायरी का इमाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली। नाक़दीन के नज़दीक खुदाए सुखन कौन है? नाक़दीन के नज़दीक खुदाए सुखन है जी मीर तकी मीर। नासिर काज़मी को उनके किस मजमुआ कलाम पर आदमजी अवार्ड दिया गया? आदमजी अवार्ड दिया गया था नासिर काज़मी को उनके मजमुआ कलाम पर, उनके शेरी मजमुए पर। बताइए वो मजमुआ कौन सा है? दीवान। अगर आप चाहते हैं कि हमारे ज़ेरे एहतमाम हमारे साथ लेक्चरार उर्दू, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू या उर्दू के हवाले से किसी भी इम्तिहान की तैयारी करें तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वीडियो के आगाज़ में और वीडियो के आखिर में आपको नज़र आएगा। प्रोफेसर ऑफ उर्दू 2000@gmail.com ये ईमेल एड्रेस है। वहाँ पर आप हमें बताइए कि आप किस कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं। और मज़ीद अगर आप इस हवाले से जानना चाहें तो चैनल पर इस तरह की वीडियोस मौजूद है जिसमें दाखिला की तफसील बताई गई है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कॉमरेड अखबार था किसने जारी किया? अंग्रेज़ी अखबार था कॉमरेड। बताइए ये अखबार किसने जारी किया? दुरुस्त जवाब मौलाना मोहम्मद अली जौहर। बताइए कि उन्होंने एक उर्दू अखबार भी जारी किया था, उसका नाम क्या था? और ये भी बताइए कि कॉमरेड का इजरा किस साल किया था, कब जारी हुआ था ये? गालिब ने कातिब बुरहान को दोबारा नज़रसानी के बाद किस नाम से शाया करवाया? दुरुस्त जवाब है जी दुरफ्शे कावियानी। नथ का बोझ ये एक अदीबा की कहानियों का मजमुआ है। बताइए अदीबा का नाम क्या है? अदीबा का नाम है जी वाजिदा तबस्सुम। वाजिदा तबस्सुम की और कौन सी किताबें आपने देखी हैं या पढ़ी हैं? ग़ुलाम रसूल मेहर गालिब के शारे हैं, ठीक है जी। उन्होंने किस नाम से गालिब के कलाम की शरह लिखी? कलाम गालिब की शरह भी लिखी थी उन्होंने। बताइए किस नाम से लिखी? नवाए सरोश। नवाए सरोश एक शेर है जी गालिब का, उसमें ये तरकीब आई है। आप मुझे वो शेर अगर कमेंट में लिखेंगे तो आपके ज़ौक़ की दाद देंगे हम। अफसाना आपा किसकी तख्लीक है? अफसाना आपा लिखा है जी मुमताज़ मुफ्ती ने। आप को ये आसानी से गूगल पर मिल जाएगा। आप इस अफसाने को पढ़िए। नफ्सियात निगारी जो मुमताज़ मुफ्ती के अफसानों में नज़र आती है वो इस अफसाने में आपको बखूबी नज़र आएगी और मुमताज़ मुफ्ती के उसलूब को और उनकी फ़िक्र को आप बआसानी समझ सकेंगे। जो अलमिया बयान किया गया है इस अफसाने में उसको समझ सकेंगे। तो कोशिश कीजिए कि वीडियोस में जो जिस अफसाने का नाम आए उस अफसाने को लाजमन पढ़ा कीजिए। मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे हल्का अरबाब ज़ौक़ से ताल्लुक़ रखने वाले किस शायर की किताब है? ये किताब है जी सनाउल्लाह डार अल-मारूफ़। किस नाम से मारूफ़ है? मीरा जी, ठीक है जी। मुझे बताइए कि मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे किस नौइयत की किताब है? इसकी सिन्फ़ क्या है, इसमें क्या है? शाह हातिम का पूरा नाम क्या था? शेख ज़हुरुद्दीन, ठीक है जी। यादों की दुनिया आप बीती है, बताइए किसकी? डॉक्टर यूसुफ़ हुसैन ख़ां की। अगला सवाल देखिए। मिर्ज़ा दाग दहलवी की ज़िंदगी पर किताब लिखी गई जलवाए दाग, वो किताब किसने लिखी?
एहसन मार हरवी ने। अच्छा, कोशिश की जा रही है हर वीडियो में आपको हम 30 बेहतरीन सवालात और उनके मुस्तंद जवाबात आप तक पहुंचा रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सवालात आप तक पहुंचाए जाएं। वैसे तरीक़ेकार अगर गुज़िश्ता वीडियोस में देखें कि 31 मिनट एक सवाल के लिए हमने मुख्तस किया था, लेकिन अब कोशिश ये है कि 30 सवालात हैं तो 15 मिनट से कम की वीडियो बन जाए। और अब तो ये कोशिश है कि हम इस कदर जल्दी जल्दी आपको सवालात बताते जाएं कि 10 मिनट के अंदर वो वीडियो कंप्लीट हो, ताकि आप देखें। क्योंकि यूट्यूब हमें बताता है कि आप दरमियान में से वीडियो छोड़ देते हैं, शायद लोगों के मिजाज में तवालत पसंदी नहीं है, लेकिन ये वो मौजू है, अदब वो मैदान है जिसमें अगर आप इख्तसार तलाश करेंगे और चीज़ों को शॉर्ट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको चीज़ें मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आएंगी। दास्तान गरीब हमज़ा किसने लिखी? ये लिखी है जी ए हमीद ने। ए हमीद ने एक नावल भी लिखा, बताइए वो नावल किस नाम से शाया हुआ? मसनवी आलम ख़याल और तराना इश्क का शायर कौन है जी? शौक़ किदवाई साहब हैं। शौक़ किदवाई साहब का असल नाम क्या था ये बताइए। होमर यूनान का शायर था, उसकी कौन सी 2 नज़में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई? इलियाड और ओडेसी। मारूफ मसनवी सहरुल बयान किस शायर की तख्लीक है? मीर हसन की तख्लीक है। साज़ो सदफ़ किस शायर का मजमूआ कलाम है? ये जी अब्दुल हमीद उदम का मजमूआ कलाम है। ठीक है जी, मजमूआ कलाम है किसका? अब्दुल हमीद साहब का। शरीफ हुसैन किरदार है ग़ुलाम अब्बास के एक अफ़साने का। अफ़साने का उन्वान क्या है? अफ़साने का उन्वान है क़त्बा। ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान, जी हाँ, डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान की किताब है हाली का ज़हनी इर्तिक़ा। कोई पूछे हाली का ज़हनी इर्तिक़ा किसकी किताब है तो जवाब होगा डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान। सौदा के वालिद पेशे के एतबार से क्या थे? सौदा के वालिद ताजिर थे, बिज़नेसमैन थे। इस तरह के सवालात आपको ज़रूर हैरत में मुब्तला करते होंगे, लेकिन चूँकि मुख्तलिफ़ इम्तहानात में इस तरह के सवालात पूछे गए हैं माजी में, लिहाजा हत्तल इम्कान कोशिश की जाए कि ये सब तमाम चीज़ें पता हों। एक्चुअली अगर कोई चीज़ मशहूर हो जाती है या उसकी कदर व अहमियत होती है तो उससे वाबस्ता जो भी चीज़ें होती हैं उनकी अहमियत होती है। शेख नूर मोहम्मद को कौन जानता है तारीख़ में? शेख नूर मोहम्मद अपनी तिजारत की वजह से मशहूर नहीं है, अपने ख़ानदान की वजह से मशहूर नहीं है। शेख नूर मोहम्मद इसलिए मशहूर हैं क्योंकि वो वालिद हैं अल्लामा इक़बाल के। इसके अलावा उनका कोई और तारुफ़ तारीख़ में उन्हें ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी नहीं है। शेख नूर मोहम्मद अल्लामा इक़बाल के वालिद थे, उन्होंने उनकी आला तरबियत की थी। इस हवाले से इक़बाल यानी अपने बेटे की वजह से वो तारीख़ में ज़िंदा हैं। इस तरह आप मुख्तलिफ़ लोगों को देखेंगे कि वो अपने भाई बहन और बेटी या बेटे की वजह से मशहूर होते हैं। तो यही मामला है कि सौदा के वालिद ताजिर थे। मुझे सब याद है, मुझे तो सब याद है, लेकिन ये किताब का नाम है और ये किताब किसकी है जी? ये किताब है रज़ा अली आब्दी साहब की। रज़ा अली आब्दी फ़ेसबुक पर माशाल्लाह से मौजूद हैं और ये हमारी खुशबख्ती है हम ऐसों की कि जिस अहद में हम जी रहे हैं उसी अहद में रज़ा अली आब्दी साहब भी मौजूद हैं और उनसे राब्ते का हमारे पास ज़रिया है, उनसे बात होती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप भी फ़ेसबुक पर उन्हें सर्च कीजिए और उनसे सीखिए। लफ्ज़ों का सफ़र के उन्वान से उनका एक सिलसिला चल रहा है जिसमें वो मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों के हवाले से समझाते हैं, तो ज़रूर इस्तेफ़ादा कीजिए। रघुपति सहाय किस अदीब का असल नाम है जी? असल नाम है फ़राक़ गोरखपुरी का। अच्छा, पाकिस्तान का साहिर लुधियानवी। इस तरह के सवालात मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन चूँकि होते हैं तो मजबूरन हम जवाब देते हैं जी। पाकिस्तान का साहिर लुधियानवी। क्यों भाई? जो ये साहब हैं जिनका नाम कतील शिफ़ाई है, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। ठीक है, ये कतील शिफ़ाई का मशहूर गज़ल है और इस तरह कई गीत उन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए लिखे, पाकिस्तान के गुलकारों के लिए लिखे, लेकिन हम उन्हें कहेंगे पाकिस्तान का साहिर लुधियानवी। अच्छा, साहिर लुधियानवी को ये क्यों नहीं कहा जाता कि हिंदुस्तान का कतील शिफ़ाई कौन है जी? तो जवाब दिया जाए साहिर लुधियानवी, नहीं कहा जाएगा ना। बस आप यहाँ से समझ लें तो बेहतर है कि इस तरह के सवालात ना हो, लेकिन चूँकि पूछते हैं जी तो मजबूरन आपके साथ शेयर करना पड़ता है। तो कतील शिफ़ाई, हालांकि मैं साहिर की मुखालफत नहीं कर रहा, साहिर मेरे पसंदीदा तरीन शायर हैं, लेकिन इस बात पर एतराज़ होता है कि जैसे कहते हैं कि उर्दू का शेक्सपियर। क्यों भाई शेक्सपियर क्यों? आगा हशर ख़ुद बड़ा नाम है
ड्रामे का, तो उनकी अपनी एक पहचान है। जब आप ये कहते हैं तो दूसरे की जगह उस शख्स को दे देते हैं, यानी उससे भी उसको बड़ा साबित करते हैं कि जी ये तो बड़ा है, आप उस जैसे हैं, यानी आपकी अलग पहचान नहीं है। अपने तस्करे में सौदा को मसाहिब पेशा किसने कहा है? कायम चांदपुरी ने कहा है। कायम चांदपुरी का तस्करा बताइए कौन सा है? बिल्कुल आसान सा जवाब इसका, बताइएगा अदाकार इरफान खान। फ़िल्म इंडस्ट्री, बरसगीर की फ़िल्म इंडस्ट्री में देखें, हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में देखें, पाकिस्तान में देखें, चंद ऐसे अदाकार मौजूद हैं जिनका नाम ज़मानत होता है फ़िल्मों की कामयाबी या बेहतरीन कामयाबी। जो दुनिया तो पूरी समझे कि एक तरह से मसनूइयत का शिकार है ना, तो उनकी जो फ़िल्में होती हैं वो आर्ट मूवीज़ होती हैं, और वो शायद बिज़नेस के हवाले से बहुत ज़्यादा कामयाब ना हों, लेकिन उनमें एक मैसेज होता है, बहुत सी चीज़ें बेहतरीन होती हैं। तो इरफान खान उन अदाकारों में शुमार हैं, उनका शुमार होता है जिनका नाम काफ़ी है फ़िल्म को देखने के लिए। मदारी या इस तरह के हिंदी मीडियम कई इस तरह की मूवीज़ हैं जो आप देखें इरफान खान की, तो आप कहेंगे कि जी वाह अदाकारी। इस तरह नसीरुद्दीन शाह हैं, हमारे यहाँ मोहम्मद अली हैं, संतोष कुमार हैं, इसी तरह जी दिलीप कुमार हैं, और या हमारे पास देखें आप वहीद मुराद थे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, नदीम बेग साहब हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम ही फ़िल्म देखने के लिए काफ़ी है। तो अदाकार इरफान खान को अदब से भी शगफ़ था। उन्हें शम्सुर रहमान फ़ारूकी का एक नावल बड़ा पसंद था। नावल कौन सा था? कई चांद थे सरे आसमां। अच्छा जी, अगला सवाल है, उर्दू नावल में मुस्लिम सकाफ़त ये किताब किसकी है? उर्दू नावल में मुस्लिम सकाफ़त किताब है जी डॉक्टर फ़ारूक उस्मान की। डॉक्टर फ़ारूक उस्मान की किताब है उर्दू नावल में मुस्लिम सकाफ़त। रजब अली बेग सुरूर की दास्तान फसाना अजायब कब शाया हुई? 1825 को शाया हुई। अच्छा जी, नसरी नज़्म की तरकीब, ये स्टेटमेंट देखिएगा, राय देखिएगा। नसरी नज़्म की तरकीब दो मुख्तलिफ़ असनाफ़ के नाजायज़ रिश्ते की एक सूरत है। ये बड़ी भारी राय है, और ये राय देखिए किसने दी है? डॉक्टर वज़ीर आगा। डॉक्टर वज़ीर आगा की राय है। और आज का आखिरी सवाल, नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सौदा के उर्दू दीवान जितने हैं उनकी तादाद क्या है? एक। उन्होंने एक उर्दू दीवान छोड़ा। और आखिरी सवाल, अल्लामा इकबाल को हकीमुल उम्मत किस अदीब ने कहा? तो अल्लामा इकबाल को हकीमुल उम्मत कहा ख्वाजा हसन निज़ामी ने। इसी के साथ जी आज की वीडियो का अख्ताम होता है। 10 वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दी गई हैं। अगर आप टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, हालांकि ये बड़ा मुझे अजीब लगता है कि हमारे पास कपड़ों के पैसे होते हैं, हमारे पास जूतों के पैसे होते हैं, हमारे पास हर चीज़ के पैसे होते हैं, हमारे पास KFC जाने के पैसे होते हैं, लेकिन पढ़ने के पैसे नहीं होते। हम कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे 3000, 5000, 10,000 फीस। तो बहरहाल अगर नहीं भी कर पा रहे, हो सकता है कोई जेन्युइन रीज़न हो, कोई मजबूरी हो भी सकती है, तो फिर आपको ये वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए अवेलेबल है। आप इनसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं और आप इनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो 10 वीडियोस हैं, शुरू से देखिए 10 वीडियोस तक, और इस तरह हम रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता रहा तो इस तरह वीडियोस बनाते रहेंगे। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।